नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सेवा परीक्षा में स्वागत है। और आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा के बारे में देखेंगे। देखते हैं, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है तथा इसमें 20 वर्षों में अलग अलग स्टेट पीसेस में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कशन किया गया है। आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट पीसेस में पूछे गए सवाल हैं। चलिए, इनको करने से पहले ज़रा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से पता चलता है 16 बड़े राज्यों में विभाजित था भारत। आगे देखते हैं, इन्हें 16 या महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्र, चेदी, मल्ल, वत्स, गुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक तथा गंधार। जैन ग्रंथ भागवत सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के उल्लेख मिलते हैं। आगे देखते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों के नाम से प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। आगे देखते हैं, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। तो पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था? वैशाली के लिच्छवियों ने। आगे देखते हैं, सूत्र निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। आगे देखते हैं, महाजनपद हैं और उनके आधुनिक नाम हैं और उनकी राजधानियाँ हैं। देखते हैं जरा, कुरु जो महाजनपद था उसका आधुनिक स्थल है मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल जो महाजनपद था वो आधुनिक में बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद है और इसकी राजधानी अहिछत्र तथा काम्पिल्य थी। तीसरा महाजनपद देखते हैं, सूरसेन को मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स जनपद में इलाहाबाद तथा बांदा आधुनिक क्षेत्र हैं। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की अवध का क्षेत्र फैजाबाद इस समय है जो आधुनिक में, और इसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। आगे देखते हैं, मल्ल जो महाजनपद था उसका आधुनिक देवरिया जिला है तथा इसकी राजधानी केसरिया और पावा है। काशी महाजनपद की आधुनिक नाम वाराणसी है और इसकी राजधानी वाराणसी थी। अंग महाजनपद के बारे में देखते हैं, भागलपुर तथा मुंगेर में, इसकी राजधानी चंपा है। मगध जनपद में दक्षिणी बिहार, पटना एवं गया जिला है आधुनिक नाम इसके, और इसकी राजधानी गिरिवंश तथा राजगिरी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मगध का। आगे देखते हैं, वज्जी का आधुनिक नाम मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा है। इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी हुआ करती थी। 11वां नंबर देखते हैं, चेदी था इसका आधुनिक नाम बुंदेलखंड है और इसकी राजधानी स्वस्तिवती हुआ करती थी। आगे देखते हैं, मत्स्य महाजनपद की आधुनिक नाम जयपुर है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अस्मक जनपद का आधुनिक नाम गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में है और इसकी राजधानी पोतन पोटिल थी। अवंती, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अवंती आधुनिक नाम पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र है और इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती हुआ करती थी। गांधार, ये भी पूछा जा चुका है सवाल। तो गांधार का आधुनिक नाम पेशावर तथा रावलपिंडी है जो पाकिस्तान में, उसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। कंबोज के बारे में भी पूछा जा चुका है। कंबोज का आधुनिक नाम दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी तथा और हजारा है और इसकी राजधानी राजपुर हुआ करती थी। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में, वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। तो राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? बृहदत्त ने बनाया था। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। आगे देखते हैं। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मादत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंत गोत्रवा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिंपलीवन के मोरी आदि गढ़ राज्यों पर अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। आगे देखते हैं। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा, दूसरे की राजधानी कुशीनारा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुत्तीमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला के उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया गया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित है। महाभारत काल में हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। आगे देखते हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। असमक महाजनपद गोदावरी नदी के आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है। महाजनपदों में केवल असमक ही दक्षिण भारत में स्थित है। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रघोत था। आगे देखते हैं। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रघोत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रघोत को पांडुरंग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। पांडुरंग कहते हैं पीलिया को। बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रघोत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में 2 जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख पुष्कलावती है। कौटिल्य ने कंबोजों को वत्सा शोस्त्रोजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा सत्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन शब्द में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो कंबोज किसके लिए विख्यात था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। वर्तमान 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जो ये जनपद हैं, काशी है, कौशल है, वत्स है, मल्ल है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गढ़ राज्यों के अस्तित्व प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे। तो पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के बने थे।
इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आज सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुंगल विलासिनी के वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती। इससे ज्ञात होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय थे। आगे देखते हैं। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिम्बिसार को श्रोणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेतला के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित कर दिया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के प्रशासन ब्रह्मदत्त को पराजित कर उस अपने राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि उसने वेलुमन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ निर्मित प्रदान कर दिया। दिग्निकाय से ज्ञात होता है कि बिम्बिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिम्बिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। आगे देखते हैं। बिम्बिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिम्बिसार के पश्चात उसका पुत्र कुड़िक अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। महावंश टीका के में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग को वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हुआ। शिशुनाग ने ग्रीवज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412-394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु उस पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं। इस संगीति में बौद्ध संघ 2 संप्रदायों स्थावर महासंघिक में विभाजित हो गए। आगे देखते हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की छुरा भोंकर हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारी का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ष से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश के कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पांडुक, पंडुगति,
भूताल, राष्ट्रपाल, गोविषणाथ, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का शासनकाल। जरा देख लेते हैं किसका शासनकाल कब तक रहा। स्टार्ट करते हैं। वंश का नाम हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी तक चला। इसके राजाओं के नाम हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इसके शासनकाल 444 से 492 ईसा पूर्व तक चला बिंबिसार का। अजातशत्रु तथा उदयन का चला 492 से 460 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और इनका शासनकाल 412 से 394 ईसा पूर्व तक चला। आगे देखते हैं। 412 से 344 ईसा पूर्व काकवड़ के 10 पुत्रों ने शासन किया। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की और इन्होंने अपना शासनकाल 344 से 321 ईसा पूर्व तक किया। आगे देखते हैं। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महापद्मनंद को क्या कहा गया है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, कासे, हैदय, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हेहे ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मथल ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हंथी गुफा अभिलेख से कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखों ने उसे अग्रमीज उग्रसेन का पुत्र कहा है। जोनोफोन ने इसे बहुत धनंजय व्यक्ति बताया है। तमिल और सिहलिश ग्रंथों से भी इसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। बलदसाल उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। वर्ष उपवर्ष वर रुचि कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंदकाल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मत होने की सूचना मिलती है। आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल देखते हैं जरा। शिशुनाग ने 40 वर्ष शासन किया। काकवाड़ ने 26 वर्ष, क्षेमधर्मन ने 36 वर्ष, क्षेमादित्य क्षत्रोजस ने 24 वर्ष, बिंबिसार ने 28 वर्ष, अजातशत्रु ने 27 वर्ष। आगे देखते हैं। दर्शक ने 24 वर्ष, उदयन ने 33 वर्ष, नंदीवर्धन ने 40 वर्ष, महानंदी ने 43 वर्ष, महापद्म तथा उसके 8 पुत्रों ने 100 वर्ष। आगे देखते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। ऑप्शंस हैं तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे। तो अभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों में चर्चा की थी कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कैसे थे, चांदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। अंग, चंपा, कोसल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर ये राज्य हैं तथा उनकी राजधानी से संबंधित हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल अहिछत्र से संबंधित नहीं है तथा तीनों अंग, चंपा की अंग है जो चंपा इसकी राजधानी, वत्स की कौशाम्बी है, मत्स्य का विराटनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें देखते हैं एक तरफ राजा हैं तथा एक तरफ उनके राज्य हैं। तो देखते हैं जरा। प्रघोत जो थे उनका राज्य अवंती था। उदयन का
उदयन का राज्य वत्स था, प्रसेनजित का कौशल था और अजातशत्रु का मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इनके बारे में। देखिए, प्रघोत का अवंती था, उदयन का वत्स था, प्रसेनजित का कौशल था, अजातशत्रु का मगध था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा किसके थे, अवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चंड प्रघोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंड प्रघोत का संबंध महत्वपूर्ण था। एक बार प्रद्योग के पांडुरंग से ग्रसित होने पर बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। ऑप्शंस हैं अंग में, भंग में, कलिंग में या मगध में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में खोदी गई थी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शंस हैं माध्यमिका, करकोट, विराटनगर या रैट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, दोनों हैं। देख लेते जरा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शंस हैं उदयन, अशोक, बिम्बिसार या महापद्मनंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने। इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा में सोन नदियों के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। वह अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शंस हैं शिशुनाग ने, बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने या उदयन ने। तो अभी हम लोगों ने देखा किसने? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शंस हैं उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या कौशाम्बी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रघोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शंस हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन है गांधार, कंबोज, काशी और मगध। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन है शाक, लिच्छवी, योधे या उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन गलत है चूंकि इसमें कोई नहीं मिल रहा है इनमें से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवियों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, पाटलिपुत्र में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी नहीं है? देखते हैं। पार्श्वनाथ, जनत्रिका, बिंदुसार, शाक, स्कंदगुप्त, मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चेटक, लिच्छवी का। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। राजा चेटक लिच्छवी गणराज के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्र संघ के प्रधान वंशों में एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? ऑप्शन है दीघनिकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, छेदिक, वत्स, गुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्योपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा अंगुत्तर निकाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं? ऑप्शन है, तो इसमें देखते हैं कौन से सही है। मगध, अस्मक और कंबोज, तीनों में इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों 16 की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या भगवती सूत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन है हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में या मथुरा में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र में उपस्थित थी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्र की, वत्स की, काशी की या सूरसेन की। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मगध की, वज्र की, कौशल की या अंग की। इसका सही ऑप्शन है अंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। पंचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चेदियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऑप्शंस हैं अवंती, वत्स, अस्मक या कंबोज। इसका सही ऑप्शन अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शंस हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में उपस्थित था। अभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों में इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं प्रतिष्ठान, वैशाली, ग्रीवरज या चंपा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवरज या राजगिरी थी। दूसरा नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या चंपा। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सी थी राजधानी, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ऑप्शंस हैं ग्रीवरज, राजगिरी, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी कभी नहीं रहा है। देख लेते हैं जरा इसके बारे में। ग्रीवरज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? ऑप्शंस हैं वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। इसका सही ऑप्शन है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ऑप्शंस हैं बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, चंडप्रघोत, प्रसेनजित या उदयन। तो अभी हम लोगों ने देखा इसका सही ऑप्शन है अजातशत्रु। अपने पिता को मार के बैठा था ये गद्दी पर और इसके स्वयं पुत्र के द्वारा भी इसकी भी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मगध साम्राज्य में वजीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद या अजातशत्रु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शंस हैं बिम्बिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, शिशुनाग के। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, घनानंद, नंदीवर्धन, महानंदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरापरशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसको दो लोगों ने बनाया था, एक तो अजातशत्रु ने और एक महापद्मनंद, इसलिए ये इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? ऑप्शंस हैं मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य लोगों ने। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कर्ण और गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्न अनुसार निकटतम सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। ऑप्शंस हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुक्मिणीदेव का स्तंभलेख अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शंस हैं नंदवंश, शुंगवंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो इसका सही एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले वंश कौन सा स्थापित हुआ था? हर्यक वंश, ये पहला ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और इसके बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और शुंग वंश की सबसे लास्ट में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके कालक्रम के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 तक रहा। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व रहा। मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व रहा और शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन करें। विश्व के सभी पहला ऑप्शन है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा, वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था। तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए पहला ये भी सही है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल आया था, ये भी सही है। वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था, ये भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित था? तो देखते हैं जरा। ऑप्शंस हैं बिम्बिसार, चंडप्रघोत, प्रसेनजित या उदयन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा पे, यमुना पे, नर्मदा पे या कृष्णा पे? तो इसका सही ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे कालपी नगर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ प्राचीन जनपद लिखे हैं उत्तर प्रदेश के और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ लिखी हैं। तो देखेंगे जरा। कुरु की राजधानी थी कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शंस हैं श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। दूसरा ऑप्शन उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमतों संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तीसरा ऑप्शन श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। चौथा ऑप्शन है श्रेणी व्यवस्था का मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में ही प्रचलित थी। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में लिखकर, तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।